वेल, माई सेल्फ फिल्मान चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपका लेटर लेकर जाएंगे राइटिंग सेक्शन में जो क्लास 12th में आ रहा है। एक लेटर बताऊंगा, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब। बेफिक्र रहना, इतना प्रॉपर क्लियर करूंगा कि आपको इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे लेटर की। लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा, लेटर टू एडिटर रहेगा। ये अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर हो जाता है। पहले आपको मतलब बता देता हूँ कि लेटर टू एडिटर का क्या होता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे कोई व्यूज हैं और मैं चाहता हूँ कि वो व्यूज अखबार में पब्लिश हो और वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो जो अखबार के एडिटर हैं, मैं उनको लेटर लिखता हूँ। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा और एडिटर से आशा करूंगा कि वो मेरे व्यूज को पब्लिश करे, ताकि वो मेरे व्यूज सोसाइटी में एक इम्पैक्ट को क्रिएट कर सके। अब लिखने का तरीका क्या रहता है, ये उसको देखते हैं। लिखने के तरीके को बताने से पहले मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। देखिए, आपके 5 मार्क्स का आएगा और फोर श्योर मैं दिलाकर जाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि आपको एग्जाम में चॉइस दिखेगी, एक लेटर में और एक एप्लीकेशन फॉर जॉब में। मैं कहूंगा कि आप लेटर टू एडिटर कीजिएगा। क्लियर? एप्लीकेशन फॉर जॉब थोड़ा लेंदी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। क्लियर? चलिए, वैसे मैं बताऊंगा दोनों चीजें। और देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बातचीत की जाए तो फॉर्मेट आपका 1 मार्क्स करेगा, कंटेंट आपका 2 मार्क्स करेगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है लेटर को लिखते वक्त पैराग्राफ्स का होना जरूरी है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है। और एक्यूरेसी मतलब स्पेलिंग और ग्रामर का आपको एरर नहीं करना है, उसका भी आपको पर्टिकुलरली 1 मार्क्स रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना देखते चलेगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा। पहले एक बेसिक डिटेल समझिए। ये सब एक सीधी लाइन में जाना चाहिए। जो शुरुआत होती है लेटर की, यहाँ पर बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। यार ऑनेस्टली, जब मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तो मेरे पे ट्रस्ट करना। क्लास 10th में इसी फॉर्मेट के साथ 99 98 इतने मार्क्स आए हैं और क्लास 12th में भी आए हैं मेरे पास से, जो बच्चों ने स्कोर किया। तो देखो, सबसे पहले आपको सेंडर्स मतलब अपना एड्रेस लिखना है। भाई जो लेटर लिख रहा है, अब आपको लिख दिया, जैसे मान लीजिएगा 9/325 मिस्टर मुराद, फिर दिल्ली, फिर पर्टिकुलरली पिन कोड। पिन कोड में खाली नहीं छोड़कर आएंगे, कुछ ना कुछ लिखकर आना है, चाहे 6 डिजिट का कुछ भी लिखकर आओ। फिर एक लाइन छोड़ू, एक लाइन छोड़कर आप डेट, डेट भी इसी फॉर्मेट में जाएगी, 4 सितंबर 2021। फिर एक लाइन लीव करेंगे। फिर एडिटर को लिख रहे हैं, वो एडिटर, वो न्यूज़पेपर का नाम गिवन है तो ठीक, वरना टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स याद कर लीजिएगा, और न्यू दिल्ली और पिन कोड। क्लियर? चलो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एसयूवी नहीं लिखेंगे, फुल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका मात्र एक लाइन में जाएगा, एक लाइन से आगे आपको लेकर जाना नहीं है। ठीक चलेगा? फिर यार यहाँ पर ना रिस्पेक्टेड मत लिखना, क्योंकि जो बोर्ड्स का इशू होता है वहां पर डियर सर आता है। ठीक, डियर सर। चलो, तो समझ गए जी, डियर सर या डियर मैम। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग कैसे होगी मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। आपको लेटर को लिखते वक्त 3 पैराग्राफ में लेकर जाना है, 3 से कम में नहीं लेकर जाएंगे, मार्क्स कटेगा। ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क्स होगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट देखो कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ, मत सुनिएगा। पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपको मतलब समझाता हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड्स। आप कहना चाह रहे हैं कि आप, यार होता नहीं कि किसी से काम निकलवाना है तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है, कि आपका न्यूज़पेपर काफी रिस्पेक्टेबल है और मैं चाहता हूं कि कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आप इस टॉपिक के ऊपर अट्रैक्ट करें। आपको पूरा का पूरा याद करके लिख देना है और आखिर में सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन हो। स्टैंड समझ के स्टार्टिंग कैसे करोगे, चलो। फिर एक लाइन को लीव करें और एक लाइन को लीव करने के बाद आप पैराग्राफ 2, यार पैराग्राफ 2 में जो भी आपसे कहा गया वो लिखेंगे। अब लिखना कैसे समझो, पहले जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करो, फिर आप बताओ कि उस प्रॉब्लम से आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर बताओ कि आप उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपील करना चाहते हैं कंसर्न अथॉरिटीज से, तो आप अपील करें। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, उस प्रॉब्लम से आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, फिर उस प्रॉब्लम का आपको क्या सॉल्यूशन लगता है वो बताइए। फिर इतना सब कुछ बताने के बाद आपको एक लाइन अगले पैरे में आना है, लास्ट पैरा। लास्ट पैरे में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग करेंगे। एंडिंग कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। देखो, आप इस तरीके से करेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल पब्लिश दिस लेटर। आप इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे ताकि लोगों का क्या हो सके, फायदा। क्या हो सके, फायदा। समझ गए जी? स्टार्टिंग कैसे करोगे, प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग। क्लियर? स्टार्टिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्टार्टिंग। पैराग्राफ 2 आपको खुद से लिखना है, उसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर पैराग्राफ 3 में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग कैसे करेंगे, ये इस तरीके से कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरे व्यूज को पब्लिश करेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, ट्रूली याद कर लीजिएगा, नाम अगर गिवन है ठीक पढ़ना, XYZ। और फिर आप लिख दीजिएगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन किसको बोलते हैं, पोस्ट। चलो, तो मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया, कितना सिंपल लगा ना तुम्हें। और एक क्वेश्चन भी देखते चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन है, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग। जब आप अखबार को पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि बाहर के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि इंडिया में इलाज कम दाम पर हो जाता है। तो इस चीज को देखते वक्त आप एडिटर को लेटर लिखना चाह रहे हैं। अखबार का नाम भी गिवन है नेशनल डेली, और आपको कहा हुआ है कि आप यहाँ पर करण या करुणा आपका पूरा एड्रेस है। तो ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, लिखिए कानपुर पिन कोड, जिस दिन की पेपर होगा उस दिन डेट, एक लाइन लीव करके एडिटर। यहाँ पर आपको अखबार का नाम गिवन था, द एडिटर ऑफ नहीं, अखबार का नाम नहीं गिवन था, नेशनल डेली मतलब कहा गया था जो रोजाना अखबार आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हैं, दिल्ली पिन कोड। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टूरिज्म, एक लाइन छोड़ के डियर सर। फिर जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स।
फिर वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल टूरिज्म, फिर जो आपको लिखना है लिखिए, फिर लास्ट में कंप्लीमेंटिंग क्या करेंगे आप, आई होप यू विल पब्लिश माय व्यूज इनटू दिस लेटर फॉर बेटर अवेयरनेस या टू क्रिएट इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। चलिए मिल जाएगा आपको, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप याद करने वाले हैं, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक लाइन छोड़कर एंडिंग कैसे करेंगे आप, जैसे कि मैंने बताया थैंकिंग यू नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली नाम और डेजिग्नेशन। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि लेटर टू एडिटर लिखना कैसे है। अब बातचीत करेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब कि यार एप्लीकेशन फॉर जॉब को लिखने का क्या तरीका रहेगा और एप्लीकेशन फॉर जॉब आप लिखते कैसे हैं। भाई बहुत ध्यान से देखना, एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या है, मान लीजिएगा कि मुझे कहीं पर पता चलता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि उस कंपनी में कोई वैकेंसी है, तो मैं उस कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं एक लेटर लिखता हूं और उसके साथ लेटर या एप्लीकेशन बोल दीजिए, और फिर मैं अपना रिज्यूमे क्या होता है, सीवी मतलब पर्टिकुलरली जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स को सेंड करते हैं, तो ये क्या होता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब लिखना कैसे है पूरी मदद करूंगा, देखो स्टार्टिंग तुम ऐसे ही करोगे यार जैसे लेटर की करते हो, स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे, यही बिल्कुल इस तरीके से आपने स्टार्टिंग की, अपना एड्रेस लिखा, फिर ये छोड़कर फिर डेट, फिर यहाँ पर भाई पोस्ट क्यों बनोगी, मैनेजर को, भाई कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो, एचआर डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, तो द एचआर डिपार्टमेंट कंपनी का, मान लीजिएगा मैनेजर को लिख रहे हैं द मैनेजर, कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट लिखोगे क्या, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक, पोस्ट वगैरह के बने लिख दो, वरना एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखकर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखकर फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो भी बता दे रहा हूँ, सुनते चलो यार, भाई ये पूरा दे दिया, भाई याद करवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, हालांकि मैं कह रहा हूँ मत करो, एप्लीकेशन फॉर जॉब मत करो, लेटर टू एडिटर करना, क्योंकि चॉइस आएगी और लेटर टू एडिटर आपका सेफ रहता है। फिर भी बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर जॉब में आप क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकूं, वो जॉब टाइटल जो क्वेश्चन में गिवन हो, उस पोजीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन हो, क्लियर, एज एडवर्टाइज बता दीजिए पता कैसे चला, थ्रू न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो भी कुछ है, विद माय कोई क्वालिफिकेशन उसको मेंशन कर दीजिए, एंड आप कहिए कि और कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है 2-3 साल का वो भी कर दीजिए, और यार सामने वाले को ट्रस्ट दिलाओ कि तुम उस पोस्ट के काबिल हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, कहो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरी एबिलिटी है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है आपकी टीम की तरफ, आई होल्ड, कोई डिग्री है वो, किस फील्ड में वो डिग्री है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, इतना सब कुछ करने के बाद कोई एक्सपीरियंस वगैरह, और आप बता दीजिएगा कि मेरी एक्सपर्टीज इन चीजों में है। अब तुम कह रहे हो तो भारी हो गया, मैं तो याद भी नहीं होगा, बहुत भारी है, कोई दिक्कत नहीं ना यार, भाई सिंपल ये 3 तरीके हैं स्टार्टिंग, या तो इस तरीके से कर दो, या इस तरीके से कर दो, या इस तरीके से करे, जो सिंपल लगे भाई, या तो भाई कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग समझ के कैसे होगी, बीच में या तो ऐसे लिख दो, या ये वाला पैरा यूज कर लो, या केवल ये वाला पैरा यूज कर लो, मैं तीनों पढ़ के बता दे रहा हूँ। तीसरा क्या कहा हुआ है, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, मैं स्टोर में इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरे पास जो भी कुछ है वो लिख दीजिएगा, और मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे पास वो स्किल्स है जो कि आपकी कंपनी को चाहिए। तो टोटल 4 है, या तो ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, जो सिंपल लगे वो याद करो, जो सिंपल लगता है, लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ताकि तुम्हारा काम हो जाए और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा तुमने, फॉर्मेट के बाद पर्टिकुलरली स्टार्टिंग पैराग्राफ 1 की स्क्रीनशॉट ले लो, पैराग्राफ 1 के बाद एंडिंग कैसे होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंडिंग के बाद कॉम्प्लीमेंट्री, एंडिंग में कोई लाइन लिखनी है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, चलो फिर उसके बाद पर्टिकुलरली आगे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब में स्टार्टिंग के बाद जब कंटेंट जाएगा, कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है, चलो तो देख भी लो, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली उसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सके, और एडवर्टाइज अखबार का नाम भी है द भिलाई एक्सप्रेस, आप संजय शर्मा है, अपना एड्रेस, डेट, मैंने कहा था ना पोस्ट, प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर जॉब, खत्म, रिस्पेक्टेड सर एक लाइन छोड़कर पूरा लिख के लास्ट में वही योर्स फेथफुली अपना नाम, और पर्टिकुलरली बता दीजिएगा कि आप सीवी एनक्लोज करें, देख रहे हो। अब आप कहोगे कि यार हमें तो ये याद नहीं हो रहा था, लो यार एक सिंपल फॉर्मेट और आ गया, यहाँ से याद कर लो, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, फिर अखबार का नाम, फिर डेट, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जो सही लगे वैसे याद करो। यहाँ पर सिंपल क्या रखा है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में भलाई एक्सप्रेस से पता चला, मैं अपने आपको ऑफर करता हूँ कि आप मुझे ऐसा टीचर रख लीजिए अपने रेप्यूटेड स्कूल का, फिर आप अपनी तारीफ करो कि मैं जवान टीचर हूँ जो बीएड कर चुका है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिलाई से मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और मैं मानकर चलता हूँ कि आप मुझे कंसिडर करेंगे इस पोस्ट के लिए, और मैं आपको अपना सीवी सेंड कर रहा हूँ, समझ गए, कुछ अलग थोड़ी है, वही तो है, लेकिन क्या यहाँ पर छोड़ दो, नहीं यार, यहाँ पर आपको बायोडाटा देना पड़ता है, बायोडाटा में क्या क्या लिखोगे, बहुत सिंपल, क्या रटना है नहीं मेरे भाई, जितना ज्यादा लिख दो भाई, तुम्हारे पास ना जब तुम लेकर जाते हो तो तुम्हारा एडमिट कार्ड होता है, उसमें तुम्हारी बेसिक डिटेल्स होती है, तो वहां से देख लेना, फुल नेम, अपना फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखो, जेंडर लिखो, मार्शल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, एड्रेस, पता है तुम्हें सब क्या होता है, बस बता रहा हूँ। उसके बाद फोन नंबर लिख दो, अपना ईमेल है तो लिख दो, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिख दो, 9 10 11 12, ठीक, अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस टेबल बनाकर लिखते हैं, कैसे, तो पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, फिर साल बताइए, फिर पासिंग मार्क्स, और फिर क्या बता दीजिए, परसेंटेज, अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख दीजिए, अगर काम किया है, जॉब टाइटल लिख दीजिए, उसके आज से पहले जो काम किया था, कहाँ किया था, कंपनी का नाम, ड्यूरेशन, ये सब कुछ, उलझ गए कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक तो सिंपल लगा ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारा तो कह भी नहीं रहा हूँ लिखने को, जितना याद उतना लिखो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो।
फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपके पास पहले कोई थी स्किल्स, स्किल्स तो याद कर लो। मैं कुछ कॉमन स्किल्स बता रहा हूँ जो हमेशा चलती हैं भाई, दो भी लिख दोगे काम हो जाएगा। एक कम्युनिकेशन स्किल्स कर देना और एक सोशल स्किल्स कर देना, ये हर जगह चलती है। बाकी अगर कोई पर्टिकुलरली टॉपिक है कि आप सेल्समैन है तो वहां पर और कुछ उस तरीके की स्किल्स को ऐड कर दो। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो कर दो। टीचिंग से रिलेटेड है तो ऐसा कर दो कि पर्टिकुलरली मैं एक लीडरशिप क्वालिटीज भी मेरे अंदर है कि मैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। दो स्किल हर जगह चलेगी, कम्युनिकेशन लीडरशिप भी हर जगह चल जाएगी। ठीक, चलो लैंग्वेजेस बता दो भाई, हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ। हॉबीज भाई, सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग लिखो, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस ध्यान से देखना। रेफरेंसेस बोलते हैं पास में मैंने जिनके काम किया था ना, उन्हें मेरा काम बड़ा पसंद आया तो वो मुझे रेफर कर रहे हैं यार, उसे रेफरेंसेस बोलते हैं। इतना सिंपल फंडा है। चलो उसके बाद लास्ट में भाई होता है ना कि वो आप जब कोर्ट में जाते हैं, आपके ट्रायल चलते हैं तो आप कहते हैं गीता के हाथ रखकर कसम खाता हूँ जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। वो चीजें यहाँ है। फिर आखिरी में दे दो कि जो मैंने डिक्लेरेशन या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो सब सच है। और डेट जिस दिन आपने भाई, किस दिन है पेपर, 11 मार्च 2025। फिर प्लेस लिखो सहारनपुर और अपना सिग्नेचर करके काम करो, खत्म। एक बार देख भी लो कैसे लिखते हैं। तो वही हो गया। यहाँ पर आप सिंपल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज तो मत जाना। क्या लिख देना, बायोडाटा। और बायोडाटा लिखकर नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की टेबल देख लो, वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और रेफरेंसेस। बस ये करना है। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी आ जाता है। जैसे इस तरीके से आ गया कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल गया कि एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था, वहां पर सेल्समैन की जरूरत है, सेल्स असिस्टेंट की, उसको लेकर कीजिए। और आपको दे भी दिया कि पर्टिकुलरली जिनको आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस क्या है। आपका एड्रेस गिवन नहीं था, खुद से बना दिया। ये एड्रेस गिवन था मैनेजर को, जब कुछ भी पोस्ट नहीं समझ में आ रही, मैनेजर कुछ नहीं गिवन है, पोस्ट तो लिखनी पड़ेगी तो था मैनेजर। फिर पर्टिकुलरली आपने न्यू क्रिएशंस, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, वो फिर लिखना स्टार्ट करो जैसे बता रखा है। एंडिंग कैसे करेंगे, नहीं जैसे पहले बताई थी वैसे करो। फिर बायोडाटा हो गया उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं है। अब एग्जाम में आया क्वेश्चन देख लो। मैं तो कहता हूँ लेटर टू एडिटर करके आना, तुम्हें कंटेंट की दिक्कत है, सब कुछ मिल गया टेबल की फॉर्म में। चलो पहले सेकंड वाला देखते हैं। एक पोस्टर है जो कि दीवार पर चिपका हुआ है ट्रैफिक लाइट्स के। वार्निंग दी गई थी कि लोग बहुत रैशली चला रहे हैं। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर के, अखबार का नाम भी गिवन है हिंदुस्तान टाइम्स। और आपको टेंशन ड्रॉ करनी है कि लोग रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, जो जो व्हीकल है उसको ढंग से चलाएं। अब यानी यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस क्या गिवन है, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम गिवन है। तो खुद से बनाओ अपना एड्रेस। जैसे मैं बना देता हूँ 9/325 मिस्टर मुरार। फिर मैं बना दिया भाई 9/325 मिस्टर मुरार। चलो लिख के दिखा देता हूँ फटाफट से। फटाफट से देखो कितना सिंपल है। अब मान लीजिएगा कि हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको एक लाइन में लेकर जाना है, एक सीध में लेकर जाना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एक ऐसी लाइन खींची होनी चाहिए, मतलब रफ में यार, ऐसा फेयर में मत खींच लेना। अब मान लीजिएगा एड्रेस गिवन है तो मैं खुद से लिख देता हूँ 9/325। 325 के बाद में क्या लिख देता हूँ, मिस्टर मुरार। मिस्टर मुरार के बाद पर्टिकुलरली मैं एड्रेस को दो लाइन में लेकर जाना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी सिटी का नेम सहारनपुर। और सहारनपुर के बाद में क्या लिख देता हूँ, यूपी। पिन कोड मुझे याद नहीं है, कोई भी 6 अक्षर 247001 लिख दिया। फिर एक लाइन लीव करोगे, डेट लिखोगे, पेपर कब है आपका, तो 11th। फिर क्या हो जाएगा, मार्च। फिर मार्च के बाद क्या आ जाएगा, 2025। फिर एक लाइन लीव करो, और फिर एक लाइन लीव करने के बाद पोस्ट लिखो। भाई आप किसको भेज रहे हैं, एडिटर, द एडिटर। अखबार का नाम आपको गिवन था क्या, द हिंदुस्तान टाइम्स, या हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो। फिर पर्टिकुलरली आप दिल्ली लिख दीजिए, फिर जो भी कुछ है, दिल्ली 247001। और मैं तो कहता हूँ यार पर्टिकुलरली अगर आपका एड्रेस गिवन है सहारनपुर के, लिखते हो दिल्ली लिखा करो, सेफ रहता है। क्लियर, चलो इसके बाद आप यहाँ पर लिख दो सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ के, रिस्पेक्टेड सर, बस जिस तरीके से बताते हैं, या डियर सर, जिस तरीके से बताते हैं स्टार्ट करो। अच्छा बच्चा पूछता क्या इसके जस्ट नीचे से करूं, नहीं मेरे भाई, एक लाइन छोड़ के करो। समझ लीजिए कितना सिंपल है। चलो तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर है। अब सेकंड स्टेंजे में क्या लिखना है, तुम्हें सब कुछ गिवन है कि भैया आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पहले बता दो प्रॉब्लम क्या है, कि आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, आपके माइंड में जो व्यूज हैं वो बता दीजिए, स्टेटमेंट्स वगैरह जो कि गिवन है। और एंड में बता दीजिएगा कि मैं कंसर्न अथॉरिटी से दरखास्त करता हूँ, मतलब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो मेरी बात को सुनकर कुछ बदलाव करें। इतना सिंपल। अभी बायोडाटा आ गया। भाई बायोडाटा एडिटर करके आना, सेफ साइड रहोगे, लेकिन फिर भी देख लो, बताना मेरा दोनों काम है। एप्लीकेशन फ्रॉम ए एंड बी, तो आपको सिचुएशन वैकेंट दे रखी है कि रिपीटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको रिसेप्शनिस्ट चाहिए अपने फ्रंट ऑफिस के लिए। तो भाई आप एज अ रिसेप्शनिस्ट उसमें अपने आप को क्या करना चाहते हो, अप्लाई। सेम फॉर्मेट रहेगा, बस आखिर में बायोडाटा बनाना है। देखो यहाँ पर गिवन है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम, तो तुम 3 लिख कर आओ। कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स बता दो, जावा आता है, C++ आता है, फेंकने में क्या जाता है, बोलते रहो बस। कहाँ पर अप्लाई करना है वो ये वेबसाइट का नाम गिवन है। ठीक, तो ये सब कुछ है। पता कैसे चला, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इतना सिंपल। तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका है, कोई चीज कंफ्यूज तो नहीं करते तुम। लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब भी जान चुके हो, मार्क्स कैसे रहेंगे वो भी समझ चुके हो, पूरा याद भी करा दिया। सेफ साइड के लिए तुम्हें कह रहा हूँ कि क्या करके आओगे, लेटर टू एडिटर। वेल, थैंक यू वेरी मच।